गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आ गए एक बार फिर से एक बार धमाकेदार वीडियो के साथ। जैसा कि पिछली बार हमने एआई के बारे में कुछ डिस्कस किया था, आज हम आपको बताते हैं कि देखो जितने भी एआई मॉडल्स हैं वो किससे शुरू होते हैं, आपकी लैंग्वेज से। वैसे तो हिंदी में भी बहुत सारे मतलब ज़्यादातर मल्टी लैंग्वेज के जो है एआई मॉडल्स हैं, लेकिन जो इंग्लिश है, अगर आप इंग्लिश में अच्छा प्रॉम्प्ट दे दोगे तो इंग्लिश को वो एआई मॉडल्स अच्छे से समझ जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि इंग्लिश कम्युनिकेशन इंप्रूव करना बहुत मैंडेटरी है अगर आप एआई इंडस्ट्री में मूव करना चाहते हो। सपोज दैट कि भाई मैं कोडिंग सीख रहा हूँ, ठीक है, मैंने 4-5 साल कोडिंग सीखी, ठीक। अब क्या है कि भाई चैट जीपीटी पे आप एक प्रॉम्प्ट तो कोडिंग था, तो कहने का मतलब ये प्रॉम्प्ट तभी तो दे पाओगे ना जब अच्छा कम्युनिकेशन है, आप इंग्लिश में थोड़े से क्रिएटिव हो और अच्छी इंग्लिश आती हो, अच्छा बोलना आता हो, चीजों को समझना आता हो, तभी तो बढ़िया प्रॉम्प्ट दे पाओगे और तभी अपने जो काम का जो है 10x ले पाओगे। वरना क्या होगा कि आप जो है कंटेंट को बार बार रिफाइन करोगे और आपकी जो काम जो है ना और कम होने की जगह बढ़ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी है। ग्राफिक डिजाइनिंग में भी यही है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, बस आप एक प्रॉम्प्ट दो और आपका जो कंटेंट है वो रेडी, वेदर वो इमेज हो या कोई टेक्स्ट हो, कुछ भी हो। सो यही है कि इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी है। अगर हम इंग्लिश कम्युनिकेशन में इम्प्रूव नहीं कर पाए तो इट में पॉसिबिलिटी के 2030 तक हम टैलेंटेड होने के बाद भी सप्रेस हो जाए, राइट। सो आज मैं इंग्लिश के बारे में आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ और उससे हम शुरू करते हैं आज फेमिनिन और मैस्कुलिन जेंडर से। सो आप जानते हो कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ जेंडर इन इंग्लिश, वन इज फेमिनिन एंड सेकंड इज मैस्कुलिन। एंड इनमें भी 2 जेंडर और होते हैं, जैसे कि कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर क्या होता है? न्यूट्रल जेंडर जैसे कि नॉन लिविंग थिंग्स, इन चीजों में जान नहीं होती है, उसको न्यूट्रल जेंडर बोलते हैं। और जो मैस्कुलिन जेंडर है वो मेल है और फेमिनिन जेंडर है वो फीमेल है। और कॉमन जेंडर जैसे कि कॉमन टीचर क्या है, वो मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। डॉक्टर क्या है, मेल भी है फीमेल भी है। नर्सेस क्या है, मेल भी हो सकती है और फीमेल भी हो सकता है। तो दीज आर द 4 काइंड ऑफ जेंडर, जैसे कि मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर और कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। और न्यूट्रल जेंडर में भी जो है मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर होते हैं। जैसे कि जो चीज पावर या वायलेंस को दिखाती है न्यूट्रल जेंडर में, वो क्या है, वो मैस्कुलिन जेंडर है। और जो चीजें पीस और ब्यूटीनेस को दिखाती हैं वो फेमिनिन जेंडर है। मैं न्यूट्रल जेंडर की बात कर रहा हूँ। जैसे कि हम बात करते हैं फ्लावर की, तो फ्लावर क्या है, फ्लावर वैसे तो न्यूट्रल जेंडर है, लेकिन न्यूट्रल जेंडर के साथ साथ वो फेमिनिन जेंडर भी है क्योंकि वो खूबसूरती को दिखा रहा है। सेकंड पॉइंट इज मून। मून क्या है, कभी आपने देखा होगा कि मून को भी हम जो है उससे ही मेजर करते हैं, खूबसूरती से। तो मून भी क्या है, मून हमारे लिए न्यूट्रल में फेमिनिन जेंडर है। अब बात कर लेते हैं मैस्कुलिन जेंडर की। मैस्कुलिन जेंडर में जैसे सन, सन क्या होता है, एक पावर दिखाता है, बहुत ज्यादा गर्मी है, ठीक। तो सन क्या है, हमारे लिए मैस्कुलिन जेंडर है। इसी तरह वायलेंस, अगर कुछ वायलेंस है वो हमारे लिए मैस्कुलिन जेंडर है। और पावर, पावर भी हमारे लिए क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है। तो गाइस मैं यही बताना चाहता हूँ, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द masculine and feminine. Today we are talking about the genders. So there are 4 kind of genders, as I told you some time ago, that is the feminine gender, masculine gender, neutral gender and common gender. And in the neutral gender there are more 2 genders, like as I told you that neutral gender, the things that shows the beautiness, that is called the feminine gender, and the things that call the violence and power, that is the masculine gender.